हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। मेरा नाम है स्मिता बिजलवान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री। और कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और कल हम उसमें उसमें हमने क्या पढ़ा था? कल हमने उसमें पढ़ा था कि हिस्ट्री पढ़ी थी कि कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने क्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को क्या किया, क्लासीफाई किया। कल हमने इस चैप्टर का एक जनरल आइडिया लिया। अभी हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ट्रायड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। उसके बाद हमने उनके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देखा था और फिर हम आ गए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर, जो पीरियोडिक टेबल हम अभी तक क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कल हमने इसको थोड़ा देख लिया था, ऊपर ऊपर से एक जनरल आइडिया ले लिया था कि क्या होते हैं हमारे पास, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, ठीक है, कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो आज हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे हम क्लास 12th में जाएंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इसमें क्या है, केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स, और केमिस्ट्री किस चीज़ पर डिपेंड है, पूरे एलिमेंट्स से तो मिलकर तो केमिस्ट्री बनी है। इसलिए हर एक एलिमेंट को जानना, उनके बारे में स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज पता होना, वो कौन से ब्लॉक में है, वो किस चीज में है, वो हमें सब कुछ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, आज पीरियोडिक टेबल का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे और एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश क्या करेंगे एलिमेंट्स को लर्न करने की। तो आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का एक इजी मेथड बताऊंगी। मेमोनिक्स के यूज से हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो कि आगे जब हम क्या पढ़ें, पीरियोडिक ट्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या होगा, अगर हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, शील्डिंग इफेक्ट जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो पढ़ेंगे, कि ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये चीज़ें पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें हर एक ग्रुप का, हर एक एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ग्रुप कौन से ब्लॉक में वो हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज तो आगे हम खैर पढ़ेंगे, उसमें ट्रेंड्स में पढ़ेंगे, ट्रेंड्स के बाद हम प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट क्या करता है, स्टैंड करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो कल हमने क्या देखा था, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था कि ये क्या है हमारा, कौन सा ब्लॉक है, ये हमारा एस ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है इन्हें क्या बोलते हैं, एल्केलाई मेटल्स। ये हो गया हमारे एल्केलाई अर्थ मेटल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्रुप ब्लॉक डी, क्या हो गया हमारा ये डी ब्लॉक, ठीक है। और इन मेटल्स को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के अंदर जितने भी मेटल्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। अभी इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम अलग अलग ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा, ये पूरा क्या हो जाता है हमारा पी ब्लॉक, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक्स में क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं और क्या है, नोबल गैसेज हैं, मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है, ये मेटेलॉइड्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये नोबल गैसेज हैं, लास्ट में ये नोबल गैसेज हैं, ठीक है। ये आ जाता है हमारा पी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में हमारे क्या आ जाते हैं, ये लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज। अच्छा, ये मैंने कल आपको बताया था कि जो 57 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स हैं, ये है एक्चुअली कहाँ पर, ये जो यहाँ पर ग्रुप थर्ड है ना हमारा, ग्रुप थर्ड, तो ये है कहाँ पर, हमारे ग्रुप थर्ड में है, ये लेंथेनॉइड से लेके, लेंथेनियम से लेके ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या है, ये एक्टिनम से लेके 103 LR तक, ठीक है। यहाँ पर है ये एलिमेंट, ये यहाँ पर अलग से क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि अगर ये यहीं पे होते तो क्या होता, एक प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आउटर शेल कौन सी होती है, एफ में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी अलग होती है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से उसमें आता है, एफ सब शेल में आता है, इसीलिए क्या होता है, इनको अलग रखा जाता है। और वैसे होते ही यहीं पर है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी भी हो जाएगी, बहुत मेसी हो जाएगा, उसको पढ़ना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट भी नहीं, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, लर्न करने के लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, हम इसे अलग से रखते हैं, ठीक है। बाकी आज हम पढ़ेंगे,
हम पीरियोडिक टेबल को लर्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इजी मेथड से लर्न कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या करती हूँ, निमोनिक्स बताते जाती हूँ, उनकी शॉर्ट तरीका बताते जाती हूँ और आप लिखते जाना और उसके बाद क्या करना, आप उसको लर्न करते रहना, ठीक है। और ऐसे नहीं कि मैंने अभी बताया अभी आप तो लर्न कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, 1-2 हफ्ते बाद या एक ही हफ्ते बाद, तो 2-3 दिन में जब आप नया टॉपिक पढ़ने लग जाओगे, आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, उसे भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि भूल जाना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अभी अगर मैं आपको जो बताऊंगी आप उस हिसाब से उसको लर्न कर लोगे अभी, ठीक है। उसके बाद घर जाते टाइम, फिर आज आप स्कूल आते हो उस टाइम पे, या आप कभी फ्री हो तो उस टाइम पे क्या करो, उसको रिकॉल कर लो एक बार, क्योंकि रिकॉल करने से क्या होगा, वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कौन सा एलिमेंट किसके बाद आता है। आपको हमेशा पता होगी सोडियम के बाद पोटेशियम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर ये है, इसका एटॉमिक नंबर ये है, तो इसका एटॉमिक नंबर ये है, तो आपको क्या होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके पहले ग्रुप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती जाती हूँ, आप उस तरीके से क्या करना, आप उसको लिखते रहना एक कॉपी में, एक जैसे एक रफ पेज ले लिया, उसमें आप लिख के उसको क्या कर देना, अपने अपने टेबल में लगा सकते हैं, घर पे जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आप उसको टांग के आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, बार बार रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो जैसे पहला ग्रुप फर्स्ट क्या है, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो कैसे करेंगे सर, ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें ये पूरा याद हो जाएगा पूरा याद, ह ली ना की रब से फरियाद। अच्छा एग्जाम में आगे कि आप क्या करो, इसको क्या बताओ, एटॉमिक साइज बताओ, कि नीचे जाते समय फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या नहीं होता है, और लिखो पूरा। तो आप जब एक्सप्लेन करेंगे, आप क्वेश्चंस लिखेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, अगर आपको फर्स्ट ग्रुप याद ही नहीं होगा, तो इसीलिए याद करने का ये इजी मेथड, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे ह ली ना की रब से, इसको आगे ऐसे करके ताकि आपको क्या रहे, याद रहे, फरियाद। यहाँ पर ये हो गया, हमारे सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट ग्रुप को याद कर लेंगे। तो बोलिए सब, क्या हुआ, ह लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप हमें लर्न हो गया, ठीक है। अब आ गया हमारा सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप पे कैसे हम लर्न करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो अब आपको ये याद हो जाएगा कि जो हमारा सेकंड ग्रुप है, ग्रुप 2 है जो, उसे किस तरीके से लर्न करेंगे हम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो हमारे सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं इसमें, ये हो गया हमें याद। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है, यानी कि जो हमारा एस ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें हमारे एल्कलाइन मेटल्स हैं, वो क्या हो गया, हमें लर्न हो गया, बहुत इजी तरीके से लर्न हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर अगले आ गया हमारा पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक को कैसे कैसे लर्न करेंगे अब, अच्छा पहले ये क्या है, हमारा डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम पी ब्लॉक याद करेंगे, फिर हम डी ब्लॉक याद करेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक को ऐसे भी याद करना होता है, पीरियड वाइज भी याद करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको ग्रुप वाइज भी याद करना होता है, ठीक है, पीरियड भी और ग्रुप भी। और एफ ब्लॉक को हम पीरियड वाइज याद करते हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक को तो हम खैर ग्रुप वाइज ही याद करते हैं। अच्छा, तो अब देखेंगे ग्रुप 13। ग्रुप 13 को कैसे याद करेंगे हम, ठीक। ग्रुप 13 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमेशा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये क्या होते हैं, हमें बार बार यूज कर, बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी क्या होते हैं, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या कि ग्रुप 13 का क्या बताओ, एटॉमिक साइज बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आती रहती है, इसलिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अच्छा इसे कैसे याद करेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है। अच्छा जो लास्ट वाला हमारा है, सेवेंथ पीरियड, इसमें ये क्या है, एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स है, तो हमेशा ये क्वेश्चन भी क्या होता है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर हम ये पूरा पीरियड हम एक साथ याद कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ये ग्रुप 13 आपको याद, इसे आप एक कॉपी में लिख देना, उसके बाद इसे बार बार क्या करना, रिकॉल करते रहना।
अपने दोस्तों के साथ या कभी घर में आप अकेले हैं, फ्री टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा ग्रुप 14 का काशी गए संत प्रभु फिर से, फिलहाल, फिलहाल या फिर से, या जो आपको सही लगे, जो भी आपको क्या सही, आप अपने क्या कर, आप अपने शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, अपने निमोनिक्स बना सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, काशी गए संत प्रभु फिलहाल। ठीक है, अगला है हमारा ग्रुप 15। ग्रुप 15 को हम कैसे याद कर सकते हैं, इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीच में, सब बीच में, सब भाई मैकडी गए, सब भाई मैकडी गए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भाई मैकडी गए, मैकडी, मैकडी हम बर्गर खाते हैं मैकडी का, तो सब भाई मैकडी गए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भाई मैकडी गए। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमें ग्रुप 15 जो है हमें याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा ग्रुप 16। ग्रुप 16 को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टेपो लवली। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टेपो लवली, तो ये क्या हो गया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप पे कोई दोस्त है उस हिसाब से आप इनका नाम रख के इजीली इसको याद कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको ही आसानी होगी याद करने में। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टेपो लवली। अच्छा, सारे बच्चे इसको लिख लेंगे कॉपी में, ये जो शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ उसको लिख लेंगे कॉपी में, जिस वजह से जिससे क्या होगा, आगे याद करने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, अगला ग्रुप 17, यह भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ज्यादातर पूछा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। ठीक है, और साइज का ऑर्डर तो आता ही है। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या आता है, यही वाला आता है कि इसमें डायपोल मोमेंट किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इस ग्रुप से भी आती हैं। तो ये इस ग्रुप को याद करने कैसे, फिर कल बाहर आई आंटी टेनिसी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी टेनिसी, तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे तो क्या होगा, ये इजी पड़ेगा। अगला हमारा ये हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल, हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल। ठीक है, ठीक है, ये हमारा न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है ओज। क्या हो गया, बता दिया इसका इजी फॉर्म, हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल। ठीक है, क्या होगा, आप इससे इजीली याद हो जाएगा। और इसके क्या करते हैं, हम ये भी याद करते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। ठीक है, 10 है। अच्छा, ये क्यों, ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों लर्न करने होते हैं, जो ये हमारे क्या होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं, तो इसके जो क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर्स होते हैं, वो हमें याद क्यों करते हैं, इससे हमें बहुत बहुत फायदा मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत फायदा मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाने से पहले हमें क्या आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए, उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट्स का क्या, एटॉमिक नंबर क्या है, वो कौन से एलिमेंट कहाँ पर आते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है, जो पीरियड नंबर होता है वो पता होना चाहिए। अब जैसे ये कौन से पीरियड नंबर पे है, एन, एन से क्या पता चलता है हमें कि कौन सा पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, ये हमारा थर्ड पीरियड का है, ये हमारा फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स पीरियड का है, और ये है हमारा सेवेंथ पीरियड का। ठीक है, अच्छा, ये इसको ध्यान से देखना और याद रखना कि ये मैंने यहाँ पर ये बताया है, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। अभी मैं आगे आपसे पूछूंगी कि क्या मैंने बताया था, तो आगे काम आएगा। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से आप इसको देख लो कि किस तरीके से इतनों के नाम बता दिए, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के कैसे कैसे लिखना है, जिसने नहीं लिखा वो भी लिख लो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने डी ब्लॉक पर। ठीक है, तो डी ब्लॉक का पहला जो हमारा क्या है, सीरीज है, जो पहली सीरीज है डी ब्लॉक। अच्छा, मैंने बताया कि डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और
और हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं फिर हम, जो ये हमारी पहली आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो सेकंड नंबर पे है इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये थर्ड नंबर पे है तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और ये क्या है हमारा, फोर्थ नंबर पे है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, जो हमारा क्या है, ठीक है, जो हमारा क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, जो क्या है हमारा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। अच्छा, क्यों बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज, क्यों बोलते होंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए क्यों बोलेंगे इसे 3D सीरीज। जैसे एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ आता है, एफ सब शेल में आता है, आता है एफ सब शेल में। ठीक है, तो वैसे ही जो ये है हमारी कौन सी, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा 3D में आता है, 3D सब शेल में आता है क्या, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे ही हम इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को हम क्या बोलते हैं, 4D सीरीज। क्यों बोलते हैं 4D सीरीज, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, 4D में आता है। ठीक है, 4D सबशेल में क्या होता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 4D सीरीज भी बोल सकते हैं या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, 5D। इसको भी क्यों बोलते हैं 5D, अब तक तो सबको पता चल ही चुका होगा इसको क्यों बोलते हैं 5D, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आता है, 5D सबशेल में आता है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको याद करने का तरीका देखते हैं, इसको याद कैसे, इसके मेमोनिक्स देखते हैं कि कैसे याद करेंगे इसको। साइंस टीचर विनीता कुमारी, ठीक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, क्या, मन फेकोनी क्यों जलाती हो। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो, ये इसका मेमोनिक, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। ठीक है, तो इससे हम क्या कर लेंगे यार, जो हमारा क्या है 3D सीरीज, जिसको क्या, जिसमें क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जो क्या है हमारी ये 3D सीरीज है। वैसे तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत यूज होता है, हर जगह एग्जाम्पल्स में ये आते हैं। तो ये सीरीज क्या होती है, हमें ऐसे याद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा याद करना इतना हमेशा हम ऐसे याद नहीं कर पाते, या क्या होता है बहुत सारी चीजें होती है तो मैसअप हो जाता है, हम ऐसे पूरे सीरीज वाइज पूरे याद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें, अब ये थोड़ी ना हमें चैप्टर थर्ड थोड़ी पढ़ना है सिर्फ, है ना, सिर्फ पीरियोडिक टेबल ही थोड़ी पढ़नी है, हमें तो आगे और चैप्टर्स पढ़ने हैं, आगे केमिकल बॉन्डिंग आएगी, थर्मो पढ़ना है, कई चीजें पढ़नी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इजी वे में याद करते हैं। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका याद, हमें 3D सीरीज ऐसे ही क्या करनी है, याद कर देनी है। ठीक है, फिर अगली जो हमारी 4D सीरीज है उसको कैसे याद करेंगे, उसको याद करने का भी क्या है, एक इजी मेथड है। इजी मेथड कैसा है, अभी देखो, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका बहुत ही इजी वे में हमने क्या कर लिया, इसको याद कर लिया। ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में आन पड़े तो आगे कूद जा। ठीक है, तो हमने ये क्या कर लिया, इस तरीके से हमने ये दोनों क्या कर लिए, याद कर लिए। ठीक है, तो बाकी 3D सीरीज 4D सीरीज तो हो गई याद। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, जो LA है और AC है, यानी कि जो लेंथनियम और एक्टिनियम है, उसको हम क्या करते हैं, इसी के साथ पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, इसी के साथ पढ़ लेते हैं, किसके साथ, इसके साथ, 52 फिर प्लस 72 इन्हीं के साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम CE से और यहाँ पे TS से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता, हफ्ता। ठीक है, ला हफ्ता
वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो भी ठीक है, 3D 4D 5D हमने क्या कर लिया, इजी वे में क्या कर लिया, याद कर लिया। ठीक है, अगला क्या है हमारा, हमारा ये 60 सीरीज को कैसे कैसे याद करेंगे। एसी तो हमें ऐसे याद है, ठीक है, एसी हमें याद है, हम ऐसे याद करेंगे। RD शर्मा बुक है मैथ्स की, ठीक है, RFDB ऐसे याद रह जाएगा। RD शर्मा बुक है मैथ्स की, डिजाइन रंगीन कंफ्यूजन, जिसमें क्या है, डिजाइन है, रंगीन कंफ्यूजन है, क्या है, डिजाइन रंगीन कंफ्यूजन। RD शर्मा बुक है मैथ्स की, डिजाइन रंगीन कंफ्यूजन। ठीक है, तो क्या हो गया, हमें सारी क्या होगी, जो भी हमारी क्या ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि जो हमारा क्या है डी ब्लॉक, जो कि इतना बड़ा है ना, बड़ा हमारा डी ब्लॉक जो कि इतना बड़ा है, वो क्या हो गया, हम इजिली इन मेमोनिक्स से याद हो गया। ठीक है, और ये याद करना बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, बहुत बार बता दिया, आगे भी मैं बताती रहूंगी कि ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको क्या करिए, याद करते रहिए, बीच रिकॉल करते रहिए, जहां पर आपको टाइम मिलता है सोचते रहिए, याद करते रहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन आपने बिल्कुल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद कर लिया, फिर एक दिन डी ब्लॉक याद कर लो, एक दिन एस ब्लॉक याद कर लो, उसको क्या करो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, जैसे बचपन से होता है, जैसे एबीसीडी है, तो एबीसीडी अब हमें सोचना नहीं पड़ता ना, हमें पढ़ना पड़ता है क्या एबीसीडी को, नहीं पढ़ना पड़ता ना एबीसीडी, हमें पता है पूरा ए से लेके जेड तक, हम इजीली हमें पता है। लेकिन जो बच्चा नर्सरी में है, वो क्या उसको पता होगा ए से लेके जेड तक, उसको नहीं पता, तो उसको क्या करता है, वो क्या करता है, टीचर क्या कराती है उसको, बार बार लिखाती है, फिर बार बार क्या करती है, उसको वही चीज होमवर्क में देती है, फिर टेस्ट, फिर उसका टेस्ट लेती है, तो एबीसीडी ही पूरा क्या करती है, टेस्ट में लेती है। अब पूरा एक साथ भी नहीं बताती, एबीसीडी ऐसे क्या करती है, धीरे धीरे करके तोड़ तोड़ के पढ़ाते, तब जाके क्या होता है, वो सीख लेता है, और फिर उसको क्या होता है, वो चीज कहाँ तक, कब तक याद रहती है, लाइफ टाइम तक याद रहती है, क्योंकि वो चीज क्या है, लाइफ टाइम हमारे यूज होगी ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो जैसे ही हमने अपने जो अल्फाबेट्स हैं हमारे ए टू जेड, जैसे हमने अपने दिमाग में फीड कर लिया है, जिसको हमें सोचना नहीं पड़ता बिल्कुल भी, हमें पता है ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है, तो हमें क्या पूरा पता है उसको, हमें पूरा याद है कि 26 क्या है हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। वैसे ही हमें क्या करना है, अब हम 11th क्लास में आ चुके हैं, तो वैसे ही हमें क्या करना है, ये पीरियडिक टेबल भी याद करनी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने बताया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पूरा अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आप इसके मेमोनिक्स कॉपी में लिख दीजिए। ठीक है, अगला है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक को हम कैसे कैसे याद करेंगे, देखिए, यह लेंथ नेम, इसको कैसे करेंगे याद। अब मैंने क्या बताया, लेंथ नेम तो हमने यहाँ इसके साथ याद कर दिया, ला हफ्ता वाले के साथ। ठीक है, एक्टिनम भी हमने इसके साथ याद कर दिया। एक RD शर्मा बुक है मैथ्स की, डिजाइन रंगीन कंफ्यूजन, इसका भी याद कर लिया। अब हम एफ ब्लॉक कैसे याद करेंगे। ठीक है, एफ ब्लॉक को देखिए, यहाँ से याद करेंगे हैं हम एफ ब्लॉक। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यूं ही गदगद, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम यबलू, इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम, और तुम यबलू, YB और LU, और तुम लव यू। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, और तुम यबलू, और तुम यादगार लगते हो, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम यादगार लगते हो, और तुम यादगार लगते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें याद हो गया पूरा, बस ये याद रखना कि 58 से 71 तक क्या होते हैं हमारे ये एफ ब्लॉक की। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज होती है। ठीक है, अब एक्टिनॉइड सीरीज कैसे याद करेंगे, थोड़ा पढ़ा यू न्यूज़पेपर, थोड़ा पढ़ा यू न्यूज़पेपर। ठीक है, अब न्यूज़पेपर में खबर क्या छपी है, अब ये देखेंगे, थोड़ा पढ़ा यू न्यूज़पेपर। ठीक है, इतना, ये 4 एलिमेंट। अब न्यूज़पेपर में खबर क्या छपी है, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके। ठीक है, पहली खबर ये हो गई। यहाँ पे दूसरी खबर क्या क्या छपी है, कैफे में ऐश फरमाते मडोना लारा। ठीक है, मडोना लारा, कैफे में ऐश फरमाते मडोना लारा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, कैसे, थोड़ा पढ़ा यू न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर में खबर क्या छपी है, पुराने आम कम बिके और कैफे में ऐश फरमाते मडोना लारा। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने ये सारे क्या कर लिए, लर्न कर लिए लर्न। ठीक है, ये मेरा पीरियोडिक टेबल का ये रहता है हमेशा कि बच्चे जो हैं वो पीरियोडिक टेबल को याद कर सकें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में। यही चैप्टर नहीं, आगे हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आगे क्या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्या होता है, हम अपना जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये चैप्टर है जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब क्या कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। आगे देखते हैं अब। ठीक है, अब क्या है, डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे डिवाइड हुई है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे डिवाइड हुई है। उससे पहले मैंने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो हमने कल क्या किया था, हल्का फुल्का डिस्कस किया था, तो अभी हम उसको देख लेंगे। आज तो हमने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, पूरी पीरियोडिक टेबल क्या कर ली, याद कर ली। ठीक है, तो आप अच्छे से जो हमारे क्या है, नोबल गैसेज हैं, जो हमारा पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है, उसको क्या कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, सारे मेमोनिक्स के साथ, ताकि आपको क्या हो, आगे प्रॉब्लम ना हो। फिर हम कल डिटेल में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों थी, यहाँ तक 10 तक या 18 तक तो क्या कर सकते हैं, हम सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए 79 का लिखो, 34 का लिखो, 36 का लिखो, ठीक है, 54 का लिखो, 53 का लिखो, ठीक है, और सिर्फ लिखो ही नहीं, कॉन्फ़िगरेशन ही मत लिखो। अगर हमें बोल दे कि क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 16, तो ये कौन से पीरियड में आता है और कौन से ग्रुप में आता है, ये कौन से पीरियड में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, हमें कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसका पीरियड और ग्रुप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमें पता है कि जिसका ग्रुप नंबर क्या है, 16 है, सल्फर है, क्या है हमारा 16 ग्रुप में है और क्या है हमारा थर्ड पीरियड में है। ठीक है, अभी तो हम ऐसे पीरियडिक टेबल देख के बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, हमें पीरियडिक टेबल तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हमें एलिमेंट अगर पता है तो हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके उसका पीरियड और उसका क्या ग्रुप है वो क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो हम इसको पढ़ेंगे कल बहुत डिटेल में। ठीक है, और फिर कल ही हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे क्या पीरियोडिक टेबल के जो डिविजन है, जितने भी हमारे क्या ब्लॉक्स है, उनकी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसके बाद हम आगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है, हमारा एटॉमिक साइज क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, एटॉमिक साइज क्या है, हमारा जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये बाकी हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग इसे लर्न जरूर करिएगा।